क्या आप डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलते हैं और बोलने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपने बोला है वो किसी ना किसी तरह से कुछ गलत है? अगर हाँ, तो ये सबके साथ होता है। कुछ ऐसी ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारी फ्लुएंसी, हमारे प्रोफेशनलिज्म, हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी 10 मिस्टेक्स बताऊंगा जिनको फिक्स करने के बाद आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, प्रोफेशनल और क्लियर फील करेंगे अपनी अंग्रेज़ी के मामले में। सो एग्जामिन करते हैं इन मिस्टेक्स को। सबसे पहले वी हैव यूजिंग लेस इंस्टेड ऑफ फ्यूअर, यानी कि फ्यूअर के बजाय लेस यूज़ करना। अगर हम कहते हैं कि देयर आर लेस पीपल टुडे, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन होगा देयर आर फ्यूअर पीपल टुडे। क्यों? क्योंकि लेस हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे वाटर, ब्लड, मनी, और फ्यूअर यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे कि पीपल, कार्स एट्सेट्रा। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम देयर आर लेस पीपल बोलते हैं तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि पीपल काउंट किए जा सकते हैं तो दे आर अ काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा फ्यूअर यूज़ करते हैं, तो ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। देन वी हैव कन्फ्यूजिंग हु एंड हुम। ये एक हाइट पे पंगा है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पे हु यूज़ करना है और कहाँ पे हुम यूज़ करना। अब हु इज़ कॉलिंग मी या हुम इज़ कॉलिंग मी, इसमें करेक्ट है हु इज़ कॉलिंग मी। अब इसकी ट्रिक क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हु यूज़ करना है और कहाँ पे हुम? जिस क्वेश्चन का आंसर हम ही या शी में दे सकते हैं उसमें हम हु लगाएंगे, और जिसका आंसर हम हिम एंड हर में दे सकते हैं उसमें हम हुम लगाएंगे। तो हु इज़ कॉलिंग मी का हम आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि ही इज़ कॉलिंग मी या शी इज़ कॉलिंग मी, तो इसलिए हम हु लगाएंगे, हुम नहीं लगाएंगे, बिकॉज हिम इज़ कॉलिंग मी या हर इज़ कॉलिंग मी, इट डजंट मेक सेंस। सो नेक्स्ट मिस्टेक है रॉन्ग यूज़ ऑफ डिस्पाइट एंड ऑल्दो, यानी कि डिस्पाइट और ऑल्दो का इनकरेक्ट यूज़। डिस्पाइट ही वॉज टायर्ड इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन है ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। अगर डिस्पाइट यूज़ करना है तो हम कहेंगे डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। इसका रूल ये है कि जब हम ऑल्दो यूज़ करते हैं तो हम सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करते हैं, और जब हम डिस्पाइट यूज़ करते हैं तो हम नाउन या वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक है सिंस एंड फॉर को मिक्स कर देना। अगर हम कहते हैं कि आई हैव लिव्ड हियर सिंस 5 years, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन है आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। क्यों? क्योंकि सिंस हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, जैसे कि मंडे, 2020, इस तरह से, और फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि 2 years, 5 hours, 1 month। सो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना। देन हमारे पास फिफ्थ मिस्टेक है यूजिंग माई सेल्फ इनकरेक्टली। फॉर इंस्टेंस, माई सेल्फ विल कॉल यू या प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई सेल्फ, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। इनका करेक्ट वर्जन है आई विल कॉल यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कभी कभार एक इंटेंसिव प्रोनाउन है। ये आई या मी का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इसे एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एज एन इंटेंसिव प्रोनाउन ही यूज़ करना है, आई या मी का रिप्लेसमेंट नहीं बनाना। सो आई होप कि जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ उनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप में से कोई ये मिस्टेक्स करता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इनका कुछ असर हुआ है तो भी बताना। सो नाउ वी हैव रॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन। अब ये क्या है? अंग्रेज़ी में हम अक्सर ये कर देते हैं कि क्वेश्चन मार्क तो लगा देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की हम कभी कभार ऐसी की तैसी कर देते हैं, जैसे कि यू आर कमिंग टुडे। अब इसको हमने एक क्वेश्चन तो बना दिया, लेकिन ये गलत है। करेक्ट वर्जन होगा आर यू कमिंग टुडे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चंस में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा पहले आता है, बाद में नहीं आता। सो देन वी हैव ओवर यूसेज ऑफ एंड इन सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस में एंड को प्रॉपर तबीयत से यूज़ करना, ह्यूज क्वांटिटी में यूज़ करना। फॉर इंस्टेंस, आई वेंट होम एंड आई वेंट अवे एंड देन आई ईट एंड देन आई स्लेप्ट, ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन होगा आई वेंट होम, आई एट फूड, आई स्लेप्ट। या फिर अगर इसको आपको डिफरेंट तरीके से और ज़्यादा इसमें वैरायटी लानी है तो आप कर सकते हो आई वेंट होम, एट फूड एंड स्लेप्ट। ग्रामर सिर्फ ये नहीं है कि आप करेक्टली बात करो,
ग्रामर ये भी है कि आप क्लियर हो और आप फ्लो में बात करो। सो देन वी हैव कंफ्यूजिंग ले एंड लाई, जैसे कि आई विल ले डाउन इन करेक्टर, इसका करेक्ट वर्जन होगा आई विल लाई डाउन। क्यों? क्योंकि लाई हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो आई विल लाई डाउन इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एंड देन ले जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे कि ले द बुक। सो देन वी हैव यूजिंग विच फॉर पीपल, यानी कि विच को यूज़ करना लोगों के लिए। फॉर इंस्टेंस शी इज़ अ टीचर विच हेल्प्ड मी, इसका करेक्ट वर्जन है शी इज़ अ टीचर हु हेल्प्ड मी। क्यों? क्योंकि हु यूज़ होता है लोगों के लिए, विच यूज़ होता है चीज़ों के लिए। तो अगर आप द टीचर विच हेल्प्ड मी कर दोगे तो टीचर एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टीचर एक पर्सन है और पर्सन्स के लिए हम हु यूज़ करते हैं, विच यूज़ नहीं करते। लास्ट मिस्टेक है सेंटेंस फ्रैगमेंट्स, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट सेंटेंसेस की तरह यूज़ करना, जैसे कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड या विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, इनके आगे या पीछे हमें किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उनको ऐसे ही यूज़ करना है। ऐसे यूज़ नहीं करना कि सिर्फ आपने ये बोल दिया कि बिकॉज आई वॉज टायर्ड और बस आपने अपनी बात ख़त्म कर दी। सो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि हम अक्सर कमिट कर रहे होते हैं, एंड आई होप आपको इस सबसे फ़ायदा हुआ होगा। इसमें से आप क्या मिस्टेक करते हो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर इस तरह की और अपडेट्स एंड और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर लगता है कि इन वीडियोस से आपके जानने वालों का फ़ायदा हो सकता है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंसेस हैं, तो उनके साथ शेयर कर दो। उनका तो भला होगा ही होगा, साथ में मेरा भी भला हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ऐसे और टिप्स चाहिए तो स्टे कनेक्टेड विद एलिमेंटल एकेडमिया। सायनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।